अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं और हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो पहले पार्ट के अंदर जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स मौजूद हैं हम उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 243 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर हम -2/3। इसी तरह 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 5। इस 2 की पावर 5 को हम 32 की जगह ब्रैकेट में लिख लेंगे और उसके बाहर जो पावर -1/5 है वो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हम 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 196 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाहर जो पावर है ब्रैकेट के बाहर वो है -1 और इसके बाहर एक होल स्क्वायर रूट है। अब हमने ये जो पावर के ऊपर पावर होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड के अंदर हम 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है तो हम जो बाहर पावर -1 है वो अंदर लिख लेंगे और जो अंदर जो पावर है यानी कि दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है वो हम बाहर लिख लेंगे। इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर -1 कैंसिल हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी 3 की पावर -10/3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -1। अब जो नीचे वैल्यू है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि इनकी पावर्स को हम पॉजिटिव बना देंगे और जो 3 की पावर 10/3 है इसको हम ब्रेक कर देंगे तो इसको हम 1/3 प्लस 9/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 1/3 और 9/3 है अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास दोबारा 10/3 बन जाता है। तो इस 10/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि जब पावर्स ऐड हो रही हों तो हम बेस को अलग अलग लिख सकते हैं, तो हम 3 को दोनों पावर्स के साथ अलग अलग लिख लेंगे। 3 की जो पावर है 1/3 यानी कि वो है क्यूब रूट ऑफ 3 और जो 3 की पावर 9/3 है उसको कैंसिल कर देंगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा। तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है और क्यूब रूट ऑफ 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने जो नंबर है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल x को वेरिएबल x से, वेरिएबल y को वेरिएबल y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16। x की जो बेसिस हैं वो सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और y की बेसिस भी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा -16 x 5 - 3 y -2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 x स्क्वायर y -2। ये y की जो पावर है ये नेगेटिव है तो इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 के अंदर हम हर वेरिएबल की पावर को बाहर जो मौजूद -3 होल पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की भी पावर -1 को -3 से और इसी तरह सब वेरिएबल्स को -3 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके अब हम लिख लेंगे तो आ जाएगा x की पावर 6, y की पावर 3, z की पावर 12 डिवाइडेड बाय x की पावर -12, y की पावर 9 एंड z की पावर 0। अब हमने इस तरह करना है कि हर वेरिएबल की जो छोटी पावर है जो माइनस में है या प्लस में है लेकिन छोटी है उसको बड़ी वैल्यू के पास लेकर जाएंगे तो उसके साथ प्लस या माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे x की पावर 6 है और उसके साथ जो x की पावर -12 है वो ऊपर आके +12 हो जाएगी। y की पावर ऊपर 3 वो छोटी वैल्यू है वो नीचे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी और इसी तरह z की वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6 + 12, z की पावर 12 + 0 डिवाइडेड बाय y की पावर 9 - 3। इनको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 18, z की पावर 12 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट के अंदर फाइंड किए थे। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 की पावर 4 और इसके बाहर जो n है वो हम इसके साथ लिखेंगे। फिर है 3 की पावर
4n-1 के साथ 243, 243 होता है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 होता है 3 का स्क्वायर और बाहर इसके साथ 2n भी मौजूद है और इसके साथ है 3 की पावर 3। अब तमाम वैल्यूज़ हमारी बेस 3 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब जहाँ जहाँ पे बेस 3 की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 4n+4 और बाकी वैल्यूज़ उसी तरह आ जाएंगी। अब डिवाइड के अंदर जो मौजूद है 3 की पावर 4n+3 वो हमने ऊपर दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग डिवाइड करनी है। तो आप देखिए कि ये दोनों वैल्यूज़ जो डिवाइड हो रही हैं इनकी बेस 3 सेम है। तो हम इस वैल्यू को जो नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर ले जाएंगे तो इसकी तमाम वैल्यूज़ प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी और इसकी बेस हम एक ही लिखेंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने तमाम वैल्यूज़ को ऊपर लिखना है और उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब 3 के ऊपर है 4n और -4n, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और दूसरी तरफ 3 की पावर 4n और -4n कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा 3 की पावर 1। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 1 3 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव करना है कि हमारी लेफ़्ट साइड 1 के इक्वल है। तो आप देखिए कि जो लेफ़्ट साइड के अंदर x वेरिएबल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो ऊपर आके माइनस होती जाएंगी। पावर्स के ऊपर जो पावर्स है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो x वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो डिवाइड से ऊपर आके माइनस होती जाएंगी। अब बेसिस सेम है दोनों वेरिएबल्स की तो पावर्स ऐड कर देंगे। इस तरह हर वेरिएबल की जो पावर है वो a - b, b - c, c - a हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो पावर्स के ऊपर पावर आ रही है a - b के ऊपर a+b आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम x के वेरिएबल के ऊपर जितने भी पावर्स आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर a - b a+b, x की पावर b - c b+c, x की पावर c - a c+a। अब इन तमाम वेरिएबल्स की पावर पे गौर किया जाए तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a² - b²। दूसरे वेरिएबल के ऊपर b² - c² और तीसरे के ऊपर c² - a²। अब ये तीन वेरिएबल्स बन चुके हैं तो अब बेसिस सेम है तो हम इन तीनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर देंगे। तीनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो 1 के इक्वल आ चुकी है और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें हमने ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनके सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके इन वैल्यूज़ की जगह पे लिखने हैं। तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27 की जगह और 60 की जगह 2² × 3 × 5 आ जाएगा। इसके बाद हम 180 का एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 180 की जगह हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर × 5 होल पावर 1/2। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसके बाहर पावर -1/3 है और 9 3 का स्क्वायर होता है, इसके बाहर पावर 1/4 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये जो पावर कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल करना है और कुछ पावर्स को हमने अलग अलग लिख लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हमने हर नंबर की पावर को अलग अलग लिख लेना है। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो पावर्स आपस में कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करना है और बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी जिन वैल्यूज़ की पावर कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करेंगे और बाकी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने जो सेम नंबर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर उनको आपस में कैंसिल कर देना है और ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ को जो सेम हैं उनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ बच जाएंगी। वो है 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और जिसकी वजह से उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब बेस सेम होने की वजह से 2 की जो दो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी और इन दोनों की पावर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1 जो कि 2 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के अंदर
स्क्वायर रूट के अंदर जो 216 नंबर है उसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके इसी ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं और इसके साथ जो 25 आ रहा है वो 5 का स्क्वायर होता है। डिवाइड के अंदर आप देखें कि एक वैल्यू हमारे पास पॉइंट के अंदर गिवन है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पे डिवाइड के अंदर 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 लिखते हैं। तो इस तरह ये नंबर हमारे पास 4/100 आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं और उसकी पावर्स आ रही हैं उनको अलग अलग कर लेना है और इसी के डिनोमिनेटर के अंदर भी 4 और 100 की कटिंग कर देनी है जो कि 1/25 आ जाएगा। अब हमने ये जो पावर्स हैं आपस में कैंसिल हो रही हैं, इनको कैंसिल करना है और बाकी जो नंबर्स हैं उसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर एज इट इज़ लिखना है। अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 1/25, हम इसको 25 बना देंगे, उल्टा देंगे तो जो इसकी पावर थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हम ऊपर वाले जो नंबर्स मौजूद हैं 2 और 3 का स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और डिवाइड के अंदर 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिखेंगे और इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। तो स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास 6 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 5 की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हैं 5/5। अब 5/5 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के पार्ट 3 के अंदर आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर है और उसके ऊपर क्यूब है। तो याद रखिएगा ये जो क्यूब है ये 2 का है, तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 2 का होल क्यूब। तो आपने 5 को एज इट इज़ लिखना है और 2 और 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6। अब आप याद रखिएगा कि कोई भी दो नंबर्स जो कि सेम हो, जिनकी बेसिस सेम हो, तो वो दोनों अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं, तो इनकी पावर्स को हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 25 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन का पार्ट 4 भी सेम है। अब आप यहाँ पे देखें कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इसके साथ नंबर डिवाइड हो रहा है x3 का स्क्वायर, तो हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 9। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर आ जाएगी -3। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।